हिंद दोस्तों, फाइनली आप सभी छात्रों का साइंस का पेपर समाप्त हो चुका है। और आप सभी छात्र साइंस में 80 प्रश्न दिए गया था और आप सभी छात्र 80 में कितना सही सही टिक लगाए हैं जी। फटाफट आप सभी छात्र अपना अपना आंसर की मिला लीजिए। मेरे पास सेट आई है क्योंकि मैं भी एक छात्र से मांग कर लेकर आया जिसको सेट आई मिला था। आपको कोई भी सेट मिल सकता है, A B C D से लेकर जे तक, ए से लेकर जे तक मिल सकता है। आपको कोई भी सेट मिला, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। सभी सेट का आंसर की सेम रहेगा, केवल नंबरिंग चेंज रहेगा। तो चलिए जी, फटाफट हम आप सभी छात्रों को आंसर की मिलवा देते हैं। आप सभी छात्र आंसर की देख लीजिए। देखिए, सेट आई का फर्स्ट नया प्रश्न क्या कहता है जी। पहला नया प्रश्न ध्यान से देखिएगा। पहला नया प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन प्राकोष में पाया जाता है। तो प्राकृत पाया जाता है, 100% छात्रा का सही है। ऑप्शन नंबर बी होगा, प्राकृत पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। या छात्र ऑप्शन नंबर ए टिक लगाया है, ऑक्सीन। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या आंसर होगा आप लोग अपने हिसाब से इसका आंसर देख लीजिएगा। क्या आप भी यही टिक लगाए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए तो फाइनल तीन प्रश्न क्या कहता है जी। तीन प्रश्न कहता है, औद्योगिक जनन की विधि है। औद्योगिक जनन की विधि है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 100% सही है जी। नेक्स्ट चार प्रश्न क्या कहता है जी। चार प्रश्न कहता है, मेडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था। तो मटर का ना किया था यार। ऑप्शन नंबर डी कहाँ से हो गया, ये गलत है। मटर का किया था जी। ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा, मटर का। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है जी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है जी। तो क्या होगा, डॉवलिन को क्या आता है या लामार्क को क्या आता है, कहा जाता है। इसमें से आप लोग कौन सा ऑप्शन टिक लगाए हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा। देखते हैं कौन कौन छात्र इसका आंसर सही सही कमेंट करके बताते हैं। चलिए जब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हम भी अभी अभी पेपर निकल आए हैं, तो आप लोग को सोचे कि आंसर की मिलवा दे। अब 6 प्रश्न का आंसर की मिलवाइए। तो 6 प्रश्न कहता है, मानव युग्मक का लिंग सूत्र की संख्या होती है। तो 2 होती है, याद रखिएगा, 100% सही है जी। नेक्स्ट 7वां प्रश्न क्या कहता है जी। 7वां प्रश्न कहता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं होती है, तो क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफास्ट। क्लोरोफास्ट आप लोग माइक्रोकोन्डिया होना चाहिए। आप लोग अपने हिसाब से इसका आंसर देख लीजिएगा जी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। तो मूत्रग्राम में ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, याद रखिए क्या होगा जी। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट 9वां प्रश्न क्या कहता है जी। 9वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। कौन सा ऐसा अधातु है ना जो विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट 100% होगा जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए तो क्या कहता है जी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो कॉपर सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है जी। कॉपर सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होना चाहिए। अब देखिए तो 11वां प्रश्न क्या कहता है जी। शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में। क्या होगा, 24 कैरेट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है जी। 12वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 12वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो को रखते हैं। तो सोडियम को क्या, सोडियम को। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न कहता है, अम्ल के जलीय विलयन निम्नलिखित में किससे उत्सर्जित होते हैं। तो H+ आयन से ना उत्सर्जित होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा जी। अब देखिए, अब नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा जी। निम्नलिखित में कौन अम्ल है जी। क्या होगा, सरल अम्ल पहचाना है। तो अम्ल क्या होगा, HCl होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, HCl। आप देखिए तो शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान हमेशा 7 होता है जी। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। 16वां प्रश्न क्या कहता है जी। 16वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले निटमस पत्र को लाल कर देता है। तो क्या कहा, नीले निटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीले को जब लाल करेगा तो क्या होगा, अम्ल ना होगा, लवण नहीं होना चाहिए जी, अम्ल होना चाहिए, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है जी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F = 20 सेमी दे दिया है। तो गोलीय दर्पण किस प्रकार का दर्पण होगा। तो प्लस में दिया है, तो क्या होगा, और तो उत्तल होगा। प्लस में उत्तल होता है ना यार। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ए और बी नहीं होगा, केवल बी होगा, याद रखिएगा।
अब देखें तो सॉरी यहाँ पर गोलीय सॉरी माफ कीजिएगा कि प्रश्न कहता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में प्लस माइनस दोनों आते हैं, अवतल उत्तल दोनों आते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। हम ध्यान से गोलीय दर्पण नहीं पढ़े थे, ऑप्शन नंबर ध्यान नहीं दिए थे, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, याद रखिएगा। ए और बी इस छात्र का करेक्ट आंसर सही है जी, ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है समतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब काल्पनिक वास्तविक दोनों होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में दर्पण सूत्र क्या होता है जी। दर्पण सूत्र सबको पता होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट 20वां प्रश्न कहता है जी किसी समतल दर्पण का आवर्धन का मान होता है। आवर्धन का मान क्या होता है जी, आवर्धन का मान जीरो ना होता है, क्या होता है, आवर्धन का मान शायद जीरो होता है। आप लोग अपने हिसाब से इसका आंसर देख लीजिएगा या गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा। आवर्धन का मान समतल दर्पण में आवर्धन का मात्रक होता है, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहता है जी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से मिलता है जी, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। आप लोग अपने हिसाब से इसका भी आंसर देख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला, आकाश का रंग नीला होने की परिघटना का परिणाम है, तो परकिरण है जी, ऑप्शन नंबर 100% सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है जी, 23वां प्रश्न कहता है 23 नंबर, विरल माध्यम से घटन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से घटन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर जी, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है जी, 24वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 24वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा जी। नेक्स्ट 25वां प्रश्न कर बढ़ते हैं जी। 25वां प्रश्न कहता है पीएच, देखिए किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा। सबसे अधिक क्षारीय होगा तो 11 होगा जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्षारीय मान पूछा है तो क्षारीय का मान सबसे अधिक 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक सबसे ज़्यादा 11 ना है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है जी, चूना जल का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड होगा यार, चूना जल कैल्शियम ऑक्साइड 100% सही है जी। अब देखिए आप पूछा है निम्नलिखित में कौन सोडा एस का सूत्र है। सोडा एस NaHCO3, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, याद रखेगा जी। नेक्स्ट 28वां प्रश्न क्या कहता है जी, 28वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। ग्लोबल लवण का सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर देखिए Na2SO4 10H2O वाला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए या ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से इसका आंसर कौन सा हो रहा है। अब देखिए अब फाइनली 29वां प्रश्न क्या कहता है जी, 29वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है। संश्लेषी सूचक आपको बताया तो हल्दी होता है जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर है। 30वां प्रश्न क्या कहता है जी, 30वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा पौधा बिना जलावे जलता है। बिना जलावे जलता है, क्या होता है जी, बिना जलावे जलता है, तो कैल्शियम ना होगा, किरोसिन होगा, किरोसिन या मेथेन गैस होगा। मेथेन गैस होना चाहिए या किरोसिन होना चाहिए, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से मेथेन गैस ही होगा, आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए अब फाइनली 31वां प्रश्न कहता है उपचयन निम्नलिखित में से क्या होती है। उपचयन में क्या होता है जी, उपचयन में क्या होता है, आप लोग पढ़ोगे केमिस्ट्री में उपचयन में क्या होता है, पहले ही चैप्टर का ऑब्जेक्ट 2 नंबर वाला प्रश्न है, उसी में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको काट के दे दिया है। उपचयन में क्या होता है तो आप लोग देख लीजिएगा। उपचयन में हाइड्रोजन का वियोग होता है या हाइड्रोजन का त्याग होता है या ऑक्सीजन का योग होता है या इनमें से सभी होता है, आप देख लीजिएगा। अब देखिएगा अब 32वां प्रश्न ध्यान से देखिए, तो 32वां प्रश्न कहता है जल के विद्युत अपघटन में कैनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। जल के विद्युत अपघटन में कैनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो ओजोन होना चाहिए। आप लोग अपने हिसाब से इसका आंसर देख लीजिएगा। अब देखिए तो अब प्रश्न क्या कहता है जी, प्रश्न 33वां प्रश्न कहता है सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी या डी में से कोई ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से बी होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए। आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा। अब फाइनल 34वां प्रश्न क्या कहता है जी, 34वां प्रश्न कहता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है जी, एक दिवसीय होता है या बहुदिवसीय होता है या तृतीय
या त्रिदिशीय होता है या चक्रीय होता है, आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा जी? आप लोग एग्जाम में क्या टिक लगाए हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। तो अब चलिए हम 35वां प्रश्न कर बढ़ते हैं जी। आवेश का एसआई मात्रक देखिए, आवेश चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है जी? चार्ज का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है जी। चार्ज का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, याद रखिएगा जी। अब देखिए अब प्रश्न क्या कहता है जी? अब 36वां प्रश्न है, दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। साफ साफ यानी निकट दृष्टि वाला जो होगा ना वो निकट रखी वस्तु को साफ देखेगा, दूर दृष्टि वाला दूर। और यहाँ पर क्या लिखा है? साफ साफ देख सकता है। तो क्या होगा? छोटी तो नहीं होगा, केवल बड़ी भी नहीं होगा, दूर भी नहीं होगा, निकट भी नहीं होगा। क्या मतलब होगा? केवल छोटी वस्तुओं को ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो 100% ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अब देखिए तो अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है जी? नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के उत्पन्न नहीं करती, यानी उत्पन्न नहीं करती है? तो क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा होगा। आप लोग अपने हिसाब से इसका आंसर देख लीजिएगा जी क्या होगा। अब 38वां प्रश्न क्या कहता है जी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज फेराडे ने किया था जी। ऑप्शन नंबर 100% होगा, याद रखिएगा क्या होगा जी? फेराडे होगा, याद रखिएगा। अब देखें तो 39वां प्रश्न क्या कहता है जी? 39वां प्रश्न कहता है चीन की निर्देशांक परिपाठी, चीन परिपाठी के अनुसार धनात्मक की फोकस दूरी होती है। तो ए और बी दोनों होगा। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण ए और सी तीनों होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट 40वां प्रश्न क्या कहता है जी? 40वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा जी। 40वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जल घोल विद्युत का सुचालक होता है? तो आप लोग अपने हिसाब से इसका आंसर देख लीजिएगा जी फटाफट। 40 का आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए 40 का आंसर क्या होगा। और 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग मिले तो कितना आप लोग 40 टिक लगाए हैं कि 35 टिक लगाए हैं या 40 में 30 टिक लगाए हैं? फटाफट आप सभी छात्र कमेंट करके बता दीजिए कि सर मेरा 40 में 35 सही है, 40 में 40 सही है। फटाफट आप सभी छात्र कमेंट करके बता दीजिए।